हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि फ्रेंड्स कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 2C के प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों पर एकदम विस्तार रूप से चर्चा किया था और मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपने उस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम इस प्रश्नावली 2C के प्रश्न नंबर 6 और 7 यानी आपकी आज ये जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रश्न नंबर 6 और 7 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। कि कहता है यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x और कितना है प्लस 24 के दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 12 है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके शून्यक मुझे पता नहीं है क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ ये जो है क्वाड्रेट क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघात बहुपद है, तो इसलिए इसमें जो है मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, वो 3 हो सकती है। अब ये तीनों शून्यक मुझे पता नहीं है इसके शून्यक कौन है तीनों, तो हम इसलिए इसको लेट करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। माना जो बहुपद के शून्यक है वो कौन कौन है, एक अल्फा है और एक बीटा है और एक गामा है। अब यहां से प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि इसके दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 12। ये देखिए, इसके दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 12 है। यानी अगर हम दो शून्यक अल्फा और बीटा की बात करें तो यहां से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आएगा ये 12। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। और यहां से आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अगर अल्फा की बात करें तो हो जाएगा बीटा बाई 12। ये इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, फर्स्ट। ओके, तो यहां से अब हम दो सूत्रों का और प्रयोग करेंगे। वो सूत्र क्या होंगे कि एक बार आप लगा लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी हम यहां से लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक ये होता है। अब शून्यकों का गुणनफल में कौन कौन आ जाएगा, भाई हम शून्य क्या माने हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो इन्हें गुणा कर लीजिए। अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद क्या है, अब अचर पद ये है कि 24, तो माइनस 24 हो जाएगा और बटे में एक्स क्यूब गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो हो जाएगा। और यहां से आप अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई बीटा और यहां से भी बीटा और ये गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 12, ये हो जाएगा गामा इक्वल टू -24 और यहाँ से गामा इक्वल टू हो जाएगा -24/12 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -2। यानी यहाँ से आप देखें तो ये इसका मान निकल गया, गामा का जो मान है वो कितना आ गया, वो आ गया -2। अब दूसरा हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसका जानते हैं शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल,
ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ये अब शून्यकों के योगफल में क्या क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, ये माइनस यहाँ भी है, ये माइनस भी है तो 5 हो जाएगा, और एक्स क्यूब गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का मान आपने कितना निकाला है, ये -2, और इधर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अल्फा प्लस ये हो जाएगा -2, ये 5, इधर ये माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा 7। ठीक है, और यहाँ से फिर अगर हम अल्फा का मान रख दें तो अल्फा का मान क्या निकाल रखा तुमने, 12 बटे बीटा धन बीटा बराबर 7, तो तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका गुणा इनसे कर दिए, एक गुणा इनसे कर दिए, इनका गुणा इनसे करिए तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और बटे में बीटा बन जाए बीटा बराबर कितना होगा 7, तो इसको तिरछा गुणा करें तो 12 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 7 बीटा। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा और ये प्लस 12। ठीक है, इसको हमने इधर ले आया तो यहाँ क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर क्या करना है, आपको इसका मान निकाल लेना है ना। तो यहाँ से लिखेंगे कैसे गुणनखंड बनेगा, 12 के 12 यानी हो सकता है बीटा स्क्वायर 4 तिहाई 12 और 4 3 7, 2 का जोड़ा बना लीजिए, और यहाँ से अगर हम बीटा लेंगे कॉमन तो बीटा -4, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बीटा -4 यहाँ से भी आएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बीटा -4 2 बार है तो बीटा -4 एक में और बीटा -3 एक में आएगा बराबर 0। ठीक है, तो एक बार आप जीरो करिए, बीटा -4 बराबर 0, तो बीटा बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और बीटा बराबर 3 शून्य करेंगे, बीटा -3 बराबर 0 करेंगे तो बीटा बराबर कितना आ गया, 3। ओके, अब बीटा के कितने मान हो गए, 2 मान हो गए, तो अगर बीटा के 2 मान है तो अल्फा के भी मान 2 निकलेंगे। तो आप इसमें एक बार आपने अल्फा बराबर क्या निकाल रखा था, बीटा बटे 12 बटे बीटा, तो बीटा का मान 4 रखेंगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ लिख दीजिए बीटा बराबर 4 पर, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बराबर 12 बटे 4 यानी 3, अल्फा का मान कितना होगा 3, और फिर लिख देंगे बीटा बराबर 3 पर, तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा 12 बटे बीटा, और यहाँ से 12 बटे 3 यानी 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि शून्य क्या हो जाएंगे, इसके जो शून्य है वो एक हो जाएगा, अल्फा का मान 3 और 4 दोनों भी हो सकता है, बीटा का मान 3 और 4 हो सकता है, और यानी इसको हम लेके 3 4 और -2 और -2 या 4 3 और -2। ठीक है, शून्य कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ लिख देंगे शून्य, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस प्रश्नावली में केवल 6 ही प्रश्न थे, तो ये प्रश्नावली आज समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर आप वीडियो पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस कंटेंट से बेहतर सही रखा हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।